ओम नमः शिवाय। अद्य अस्माकम् आलोच्यविषयः वर्तते चाणक्यनीतिशास्त्रस्य प्रथमोऽध्यायस्य 16-17 श्लोकौ। किमत्र वर्णितमस्ति वयं पश्यामः। 16 श्लोके सर्वादौ चाणक्येन लिख्यते विषादप्यमृतं ग्राह्य मवेद्यायादपि काञ्चनं नीचादप्योत्तमं विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। अपरं च वारं पठामि। किं कथ्यते? विषादप्यमृतं ग्राह्य मवेद्यायादपि काञ्चनं नीचादप्योत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। अर्थात अगर विष में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। विष में अमृत यदि हो तो इस अमृत को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने की योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छा विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुण से युक्त स्त्री रूपी रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में वस्तुतः आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। यदि किसी भी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम अथवा विद्या हो अथवा उत्तम गुण हो तो वह विद्या उसे सीख लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुण और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी इसे सोने से तात्पर्य नीच के पास के गुण से है। ततः परम 17 श्लोकः अपि अस्ति। तत्र किं कथ्यते न स्त्रीणां द्विगुण आहारे बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामो अष्टागुण उच्यते। तो अत्र किं कथ्यते न पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की पास क्या अनोखा चीज़ होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दोगुना होता है, बुद्धि 4 गुने होते हैं, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक के द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसा पक्ष है जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में देखा जाए तो उस समय स्त्रियों के घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उससे होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्यों में है जिसमें क्षय हुए ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार इसी सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं के सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों के परिवार के सदस्य और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए उसकी बुद्धि अधिक
पौनी होती हैं। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में भी इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री के साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपने संतान की रक्षा करने के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के समान लड़ मरने के लिए डट जाते हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ना सुनना में अट्टा पट्टा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करने की कई इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होते हैं। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समझ लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मेल के खाद बनाकर जीवन देती है, इस पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक के द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण बड़ी अच्छी तरीके से किए हैं। ओम नमः शिवाय।